नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाएंगे 3 in 1 नमकीन जो एक ही डो से बन के तैयार हो जाएगी और उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना और देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया। बट उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसके लिए हमें चाहिए 3 कप मैदा लिया है मैंने। आप चाहें तो मिक्स करके आटा और मैदा दोनों ले सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे मैंने 3 कप मैदा लिया है और अब डाल लिया है मैंने इसमें 1 चम्मच नमक। साथ में मैंने यहाँ पे डाली है 1 बड़ा चम्मच अजवाइन। डाइजेशन के लिए भी अजवाइन अच्छा काम करती है और इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अजवाइन हाथों के बीच में लेके उसको अच्छे से हथेलियों के बीच में रब कर लेंगे और डाल लेंगे। अब डालेंगे इसमें हम मगरेला सीड। इससे जब हम ये बन के तैयार होती है और खाते हैं तो उसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लास्ट में डालेंगे हम इसमें ऑयल। ऑयल जो है यहाँ पे जितना कप आपने मैदा लिया होगा उतना चम्मच ही हमने ऑयल डालना है। तो यहाँ पे मैंने 3 कप लिया था तो 3 बड़े चम्मच मैंने ऑयल डाल लिया है। ज़्यादा मोइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। तो यहाँ पे इसको अच्छे से दोनों हाथों के बीच में इस तरह से रब करके मोइन को हमने जो है वो चढ़ा लेना है आटे में। तो इसका चेक करने का तरीका ये होता है कि अगर आपकी कोई मुट्ठी बन रही है तो आपका जो मोइन है वो अच्छे से हो गया है, अदरवाइज़ आप आधा चम्मच और घी का डाल सकते हैं। तो अब हमारा जो आटा है वो रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी जो है वो धीरे धीरे करके डालना है। हमने जो इसका जो डो बनाना है वो ज़्यादा टाइट भी नहीं बनाना है और आटे की तरह लूज़ भी नहीं बनाना है जो हम रोटियों के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके पानी का एक लगा के हमने एक अच्छा सा डो बना लेना है। तो यहाँ पे मेरा जो डो है वो रेडी हो गया है और अब हम इसको रेस्ट पे रख देंगे। वैसे इसको रेस्ट की ज़रूरत नहीं है बट 5 मिनट्स के जब तक हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं तब तक इसको साइड में रख लेते हैं। तो यहाँ पे अब दूसरी प्रिपरेशन के लिए एक स्लरी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कटोरी ली है और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे आटा लिया है मैदा और सेम ही आपने घी लेना है। घी जो है वो थोड़ा लिक्विड लीजिएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा हार्ड लिया है तो थोड़ा उसको फेंटने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर लिक्विड रहेगा तो ईजिली वो घुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऐसी ही स्लरी बनानी है हमें। तो हमारी जो स्लरी है वो रेडी हो गई है। तो चलिए अब अपना जो नमकीन है वो रेडी कर लेते हैं। तो हमारा जो डो है इसके हम 2 पार्ट्स कर लेंगे। तो एक पार्ट से हम मट्ठियाँ बनाएंगे और एक पार्ट से हम अपना नमकीन बनाएंगे। अब हमने जो डो है उसके इस तरीके से 4 to 8 पार्ट्स कर लेने हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी जो लेयर्स हैं वो कितनी अच्छी नज़र आ रही हैं। हमने इसको बिल्कुल भी मसलना नहीं है और इसी तरीके से हमने इसके 8 पीसेस बना लिए हैं। तो अब हम एक पीस लेंगे और उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। हमने ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है और बिल्कुल हल्का सा प्रेस करके बिल्कुल एक छोटा सा जो डो होता है हमारा रोटी का उस तरीके से कर लेंगे। इसी तरीके से पेस्ट करिएगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इसको रब करेंगे तो उसकी लेयर्स बंद हो सकती हैं। तो अब हमने एक एक जो रोल है उसको ले लेना है और एक अच्छी सी पतली सी, बिल्कुल पतली सी इसकी चपाती या फिर रोटी बेल लेनी है। तो आप देख सकते हैं ये इतनी ही पतली होनी चाहिए। अब हम अपनी सारी की सारी जो रोटियां हैं या चपातियां वो सब बेल लेंगे और साइड में रख लेंगे। अब हम इसमें से एक लेंगे और जो हमने स्लरी बनाई थी और इस तरीके से हमने जो स्लरी है वो एक जो रोटी है उसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देनी है और दूसरी रोटी को इसी तरीके से हमने रखना है और अगेन जो स्लरी हमने बनाया था उसको बिल्कुल पतला पतला इसके ऊपर बिल्कुल अप्लाई कर देना है। अब हम दोनों साइड से फोल्ड करेंगे और इसकी एक पोटली सी बना लेंगे इस तरीके से अच्छे से लगा के पेस्ट करके। ये आप देख सकते हैं एक अच्छी सी पोटली बन गई है और अब हम इसको दोबारा से बेलेंगे। इससे क्या होगा, इसकी जो लेयर्स हैं हमारी वो बहुत अच्छी आएंगी। अगर आप चाहें तो इस तरीके से पोटली बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं और नेक्स्ट टाइम के लिए आप जल्दी से प्रिपेयर कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने इसकी चपाती बना ली है और अब इसको हल्का हल्का बेल के एक बड़ा सा बना लिया है। इसके जो साइड कॉर्नर्स हैं उसको मैंने बिल्कुल साइड में रख लिया है। हम बाद में बताएंगे कि इसका हम क्या करेंगे। तो बिल्कुल जो साइड कॉर्नर्स हैं साइड में रख लेंगे और इस तरीके से एक अच्छा सा शेप दे लेंगे। आप शेप ट्रायंगल भी दे सकते हैं, लेकिन हम खारी बना रहे हैं तो वो रेक्टेंगल होती है। तो इसी तरीके से हमने जो रेक्टेंगल पीसीज है इसके बना लेने हैं और अब हम इसको साइड में रख लेंगे। इसी तरीके से हमने सारा का सारा जो 8 चपातीज़ हैं उस तरीके से 4 हमने बना लेने हैं।
हम सारी की सारी एक साथ बना के रख लेंगे ताकि हमें फ्राई करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से हमने जो सेकंड बाकी बची हुई है उसको भी बिल्कुल निकाल के रख लिया है और हमारी रेडी हो गई है। अब हम जो नेक्स्ट डो है, हमने जो हाफ छोड़ा था उसको इस तरीके से रोल करेंगे लंबा करके, उसके भी 2 पार्ट्स बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स में इसको कट कर लिया है ताकि हमें उसको बेलने में प्रॉब्लम ना हो। तो एक डो लेंगे और इसको अच्छे से बिल्कुल फैला लेंगे प्लेटफॉर्म पे। मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा जो डो है वो अच्छे से फैल जाए और बड़ा, क्योंकि हमारा जो चकला बेलन होता है वो छोटा होता है और इस तरीके से हम इसको प्लेटफॉर्म पे फैला लेंगे। जैसे ये फैल जाएगा तो अब हम लेंगे एक फोक और उसको अच्छे से पोक कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने बहुत से कर लिया है और अब इसके साथ में हम लेंगे गिलास। आप चाहें तो एक एक करके भी कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं पापड़ियाँ। अदरवाइज़ ये अच्छा तरीका है कि एक साथ बहुत सारी पापड़ियाँ रेडी हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं एक साथ हमारी बहुत सारी पापड़ियाँ रेडी हो गई हैं और यहाँ पे मेरा सब कुछ रेडी हो गया है। तो अब लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में ऑयल मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख लिया था। जो ऑयल है वो आपका मीडियम हीट पे होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। गर्म होगा तो जल्दी से फूल के वो जल सकते हैं, अंदर तक नहीं पकेंगे और उसकी जो लेयर्स होती हैं वो भी नहीं खुलेंगी। तो यहाँ पे जो मीडियम हॉट ऑयल है, जैसे ही फर्स्ट टाइम इसके बबल सेटल हो जाएंगे उसके बाद हम इसको धीमी आंच पे कर देंगे ताकि जो है अंदर तक हमारी जो खारीज़ है वो क्रिस्पी हो जाएं। तो यहाँ पे अलटते पलटते हमने सारा का सारा इसको पका लेना है। आप देख सकते हैं हमारी लेयर्स बहुत अच्छी फूली हैं, इसका मतलब कि हमारा जो ये नमकीन है वो अच्छे से पक गई है। तो हल्का ब्राउन होने पर अब हमने इसको निकाल लेना है और इसी तरह से हम सारा का सारा फ्राई कर लेंगे। अब हम मट्ठियाँ तलते हैं। मट्ठियों के लिए जो ऑयल है वो मीडियम का ही होना चाहिए और हमने जो पोक किया था जो फॉक से, उसकी वजह से ये बिल्कुल भी फूली नहीं है। तो यहाँ पे इनको भी अच्छे से अलटते पलटते जब तक जो ऑयल है वो सेटल ना हो जाए, तो इस तरीके से हमने नहीं हिलाना होता है। कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जब हम फ्राई करते हैं मठियाँ या नमकीन कोई सी भी। तो अब हमारी जो मठियाँ हैं वो भी अच्छे से पक गई हैं, हल्की सी ब्राउन हो गई हैं और अंदर तक आपको दिख सकता है कि ये अच्छे से क्रंची भी दिख रही हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे और इसका रख लेंगे। तो यहाँ पे थर्ड नमकीन है हमारी बिल्कुल नमक पारे, जो हमने साइड कॉर्नर्स रखे थे, जो हमने बिल्कुल वेस्ट नहीं किए थे। तो इस तरीके से हम इसको पतला पतला करके बिल्कुल इसको तल सकते हैं। तो हमारे जो थर्ड नमक पारे हैं वो भी रेडी हो जाते हैं। तो एक ही डो से हमारे 3 तरीके का नमकीन हो जाते हैं बिना टाइम गवाए और आपको फेस्टिवल के लिए 3 तरह की नमकीन रेडी हो जाती है। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। और ये देखिए 3 कप में हमारी बहुत सारी नमकीन तैयार हो गई है। आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना क्रंचीनेस है इसमें, बिल्कुल भी आपको आवाज़ सुनाती हूँ, ये बहुत ही क्रंची बन के तैयार हो गए हैं। तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए